हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पार्ट नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे कहते हैं वेस्पर्ट थ्योरी, और वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोनों ही थ्योरी हमें ये बताती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यही बताती है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरी थ्योरीज में क्या डिफरेंस है? देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप तो करते ही हैं, लेकिन वैलेंस शेल के साथ साथ उसके पिन अल्टीमेट शेल या हम कहें कि सारे के सारे शेल जो हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। दोनों ही एटम्स के सारे शेल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देने वाले हुंड और मिलिकन, एफ हुंड और आर एस मिलिकन ने 1932 में इस थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। साथ ही साथ इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एमओटी। सबसे फर्स्ट इसका फीचर है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। कंपेरेबल यानी लगभग समान एनर्जीज है जिनकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसपीडीएफ, जिनकी लगभग समान एनर्जी है और प्रॉपर सिमेट्री है। प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टुगेदर। प्रॉपर सिमेट्री हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन, जिनका ओरिएंटेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि एस जो है स्फेरिकल है, उसके लिए कोई ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन पी ऑर्बिटल के लिए पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीन प्रकार के ओरिएंटेशन है। पी एक्स, वाई एंड जेड, थ्री एक्सिस है। तो ऑर्बिटल्स वो कंबाइन हो रहे हैं जिनकी सिमेट्री प्रॉपर है और जिनकी एनर्जी लेवल इक्वल है, कंपेरेबल एनर्जीज है और सिमेट्री भी प्रॉपर है। जैसे एटम नंबर ए है और एटम नंबर बी है। एटम नंबर ए का 1s कंबाइन हो रहा है 1s, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल बराबर है। 1s की एनर्जी लेवल 1s से बराबर है, तो दोनों एटम के 1s कंबाइन होंगे। उसी तरीके से 2s भी कंबाइन होगा या ओवरलैप करेगा 2s के साथ में, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल बराबर है। अब हम देखें कि जो p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बराबर है px, py और pz। तीनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर है तो वो कैसे कंबाइन होंगे? तो उस समय देखा जाएगा उनका ओरिएंटेशन। उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी प्रॉपर सिमेट्री कैसी है। अगर वो px है तो वो दूसरे एटम के px के साथ ही कंबाइन होगा। py है तो py के साथ कंबाइन होगा, और pz है जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वो pz के साथ कंबाइन होगा दूसरे एटम के साथ में। तो उस ये पॉइंट्स हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के कंबाइन होने के लिए ये दो चीजें जरूरी है कि कंपेरेबल एनर्जीज हो और प्रॉपर सिमेट्री हो। साथ में तीसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक। इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये यहां आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। देखें, इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि वन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस है, वो वन पॉजिटिव जिसके चारों और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वन न्यूक्लियस है, तो वो कहलाएगा मोनोसेंट्रिक, क्योंकि उसका सेंटर पॉइंट जो है वो एक है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूल जो कि दो और दो से अधिक से एटम से मिलकर बने हैं, एटम में एक न्यूक्लियस है, जबकि मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स हैं तो बहुत से न्यूक्लियस हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, अगर टू और मोर न्यूक्लियाई है तो वो कहलाएगा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे पॉलीसेंट्रिक, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाएंगे मोनोसेंट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त होंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही संख्या में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो रिजल्ट इन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन के दो एटम है जिसका 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, दो ऑर्बिटल बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो कहलाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, क्योंकि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में स्टार लग जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। आप एनर्जी देखिए इनकी, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे लो एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी, जो एग्जैक्ट एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हाई है, ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी लो है। जबकि इन दोनों का जो डिफरेंस है, या हम कहें कि इन दोनों का जो टोटल है, वो एनर्जी, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के बराबर है, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ही एनर्जी बन रही है। और ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इन दोनों की एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से आ रही है। इन दोनों की एनर्जी का टोटल, एक है लो एक है हाई, तो इन दोनों का जो अगर हम इसका टोटल करते हैं, अगर इसका योग करें, तो इनका लेवल जो है बिल्कुल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल के बराबर आता है। तो एट फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लो है, एनर्जी लो है, अगर एनर्जी लो रहेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा। हर कोई एटम यही चाहते हैं, एटम किस लिए ऐड हो रहे हैं, एटम किस लिए ओवरलैप कर रहे हैं, या बॉन्डिंग फॉर्मेशन किस लिए हो रहा है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कब होती है, जब एनर्जी लो होती है तब स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी जब हाई होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। जबकि हम जानते हैं, क्योंकि एटम क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक है, इसके पास एक न्यूक्लियस है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, क्योंकि उसके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक से अधिक एटम्स हैं, तो एक से अधिक न्यूक्लियस है, पॉलीसेंट्रिक है ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं, हुन्स रूल को फॉलो करते हैं, अफबो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या बताता है, हुन्स रूल बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। उसी तरीके से अफबो प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में होता है। सबसे पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हायर एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं इक्वल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। ओके, तो इन सारे रूल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी फॉलो करते हैं। तो ये आज हमने कुछ सेलिएंट फीचर्स देखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इस थ्योरी को हमें अभी और अच्छे से जानना है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 18 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।